Good morning, students. Today we will discuss about our next topic, which is the gastrulation. After the implantation, we have to cover a gastrulation. Gastrulation means formation of gastrula. So gastrulation is a process by which the blastocyst is changed into gastrula and basically ब्लास्टोसिस्ट जो है वो चेंज किस में हो रहा है, गैस्ट्रुला, जो कि लार्वा की तरह जिसकी शेप होती है, और उसमें 3 जो प्राइमरी जर्म लेयर्स हैं वो प्रेजेंट होंगी. कौन कौन सी जर्म लेयर्स होंगी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. और ये तीनों जो लेयर है इनके अलग अलग फेट होंगे. दैट मीन्स ये तीनों जो लेयर्स हैं इनका काम जो है एक स्पेसिफिक होगा कि इस जो एक्टोडर्म है इसने ये वाले ऑर्गन्स को स्टैब्लिश करना है, मीजो और एंडो ने दिस ऑर्गन जो है ये स्टैब्लिश करेंगे. तो इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. जैसे ही इम्प्लांटेशन होगी, आफ्टर द इम्प्लांटेशन मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स? मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो होती हैं वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं. ठीक है, ये जो मूवमेंट्स होती हैं इनमें क्या होता है, जैसे ही इम्प्लांटेशन होगी तो जो ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल है या फिर जो हम कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट है, उसमें जो सेल प्रेजेंट हैं वो क्या होंगे, फाइनली अपनी पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे और उनमें कुछ चेंजेस आएंगे सेल्स के अंदर ना, और उन चेंजेस को और उन मूवमेंट्स को हम मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट बोलते हैं. और उन मूवमेंट्स की वजह से जो ब्लास्टुला है वो गैस्ट्रुला में चेंज होता है. और जो इनकी ईच लेयर है वो डेवलप होती है स्पेसिफिक ऑर्गन्स में. दैट मीन्स एक्टो, मीजो और एंटो जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स में वो कन्वर्ट होंगी. गैस्ट्रुलेशन का मैकेनिज़्म क्या है? गैस्ट्रुलेशन के मैकेनिज़्म में सबसे पहले जो है वो फॉर्मेशन होती है, किसकी फॉर्मेशन होती है? एंडोडर्म की. ठीक है बेटा, एंडोडर्म की फॉर्मेशन होने के बाद फॉर्मेशन होगी मतलब मीजोडर्म की फॉर्मेशन होगी, एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होगी. उनके बीच में और भी कुछ इवेंट्स आएंगे, वो हम देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि एंडोडर्म की फॉर्मेशन किस तरह से होती है. ब्लास्टोसिस्ट जो होगा वो एनलार्ज होगा और उसके अंदर जो सेल है वो प्रेजेंट होंगे लोअर सरफेस. जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एनलार्ज होगा. फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म में सबसे पहला जो चेंज आएगा वो क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट है, जो हमने किया था ना क्लीवेज में ब्लास्टोसिस्ट की डेवलपमेंट हुई थी. और ब्लास्टोसिस्ट जो है वो उसका साइज़ जो है वो बड़ा होगा. उनमें जो सेल प्रेजेंट थे लोअर सरफेस पे, जो एम्ब्रियोनल नोब थी, वो डिटैच होंगे बाय द डीलैमिनेशन. दैट मीन्स किस तरह से होगा ये? हमने किया था कि ये ब्लास्टुला है, उसके जो बाहर वाली लेयर है दैट इज़ अ ट्रोफोब्लास्ट सेल. इनकी शेप इस तरह से नहीं होती है. और उसके बाद यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट थे, जिसे हमने एम्ब्रियोनल डिस्क का नाम दिया था, एम्ब्रियोनल नॉब का नाम दिया था. इसके कुछ जो सेल्स हैं ये नीचे वाले ये डिटैच होंगे, यहाँ से डिटैच होकर और यहाँ पे इस तरह से अटैच हो जाएंगे. ठीक है, डिटैच होने के बाद ये सेल जो है फ्लैट होंगे, डिवाइड होंगे और इनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ होगा और एंडोडर्म की फॉर्मेशन होगी इनसाइड द ट्रोफोब्लास्ट एंड इन द कैविटी, और वी कैन से अ वेसिकल. उसके बाद एम्ब्रियो जो होगी स्टेज पे वो किस तरह की होगी? ट्यूबुलर स्टेज होगी इसकी. जो एंडोडर्म का पार्ट जो है एम्ब्रियोनल नोब की साइड पे होगा उसे हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म. और जो बाद में क्या बनाएगा? एम्ब्रियोनिक गट बनाएगा. और जो पोर्शन रह जाएगा वो जो है वो क्या बनाएगा? वो पार्ट बनाएगा योक सैक. और जो योक सैक है वो किसकी तरफ? जो ट्रोफोब्लास्ट होंगे उनकी भी मिक्सिंग अप होगी इसके अंदर. दैट मीन्स जो पार्ट बच जाएगा एंडोडर्म का विद द ट्रोफोब्लास्ट, दैट मीन्स योक सैक किससे बनता है? विद एंडोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट विच इज़ द रिमेनिंग पार्ट. अगर हम बात करें फेट ऑफ एंडोडर्म की, एंडोडर्म का फेट क्या है, काम क्या क्या है उसका बनाने का? सबसे पहले है मिडगट और आर्केंटिरॉन. आर्केंटिरॉन क्या है? एक कैविटी होती है जो ब्लास्टोसिल कैविटी है, उससे इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है. कैविटी पहले भी प्रेजेंट थी ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कैविटी है, बट अब उसमें क्या बनेगी? मिडगट और आर्केंटिरियन. आर्केंटिरियन एक डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसकी एक शुरुआत होती है, उसके बनने की शुरुआत होगी फ्रॉम फेरिंग्स टू कोलोन. मिडल लेयर बनेगा गैस्ट्रिक, और जो हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है उनकी जो डेवलपमेंट है वो इससे शुरू होती है एंडोडर्म से. टंग की, यूरिनरी ब्लैडर, रेस्पिरेटरी ट्रैक, लीवर, पेनक्रियास, थायराइड. उसके अलावा जो हमारी पिट्यूटरी है, एंटीरियर लोब है जो पिट्यूटरी का, ये पैराथायरॉयड, थाइमस ग्लैंड,
और जो प्राइमोडियल जर्म लेयर है, ये सब जो है जर्म सेल्स है, इनकी डेवलपमेंट जो है वो एंडोडर्म की फॉर्मेशन से शुरू हो गई। दैट मीन्स जो एंडोडर्म जो लेयर है उसका काम इनकी फॉर्मेशन करना है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनमें किसी भी मतलब हम ग्लैंड की या किसी ऑर्गन की जो डेफिशिएंसी होती है ना किसी तो वो मतलब अगर किसी में जो एंडोडर्म का फेट जो सही नहीं है, उसके एंडोडर्म की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, तो दैट मीन्स जन्म से ही उसकी या बाय बर्थ उसको वो प्रॉब्लम होगी। तो इस टाइम का जो फेट है वो सही प्रॉपर आना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेशन उसके बाद होती है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो ग्रो करेगा। ग्रो किससे करेगा? न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? यूट्राइन मिल्क से लेगा। सेल्स जो होंगे वो रॉबर सेल्स जो होंगे वो ब्रेकिंग ऑफ होंगे। रॉबर सेल्स कौन से होते हैं? जो सेल्स जो होते हैं जो प्रेजेंट है इस साइड पे, अपर वाली साइड पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, उनको हम बोलते हैं रॉबर सेल्स। उनका जो है डिस्पर्सिंग शुरू होगी। दैट मीन्स वो सेल यहाँ से टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? एम्ब्रियोनल नॉब जो है वो एम्ब्रियोनिक डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगी, विच कंटिन्यू विद द ट्रोफोब्लास्ट। और जो डिफ्रेंशिएटेड किस में होगी ये एंड में? सिफेलिक, एम्ब्रियोनिक और कॉर्डल, 3 रीजन्स जो हैं ये बनेंगे। आज हम बच्चे करेंगे एंडोडर्म की फॉर्मेशन तक ही। एक बार आपको डायग्रामेटिकली वे से एक बार फिर समझा देती हूँ इन योर बुक्स। आई होप सभी के पास बुक्स पे होंगी। अगर किसी के पास नहीं है तो आप मुझे बोल सकते हो। बेटा ये था हमारा ब्लास्टोसिस, ये ब्लास्टोसिस था। इसमें ये ट्रोफोब्लास्ट थी, आउटर लेयर जो थी ये ब्लास्टोसील है। और उसके बाद ये थी एम्ब्रियोनल नॉब। बात करें हमने किया था क्लीवेज में, ये ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम किया था ना, ये एंड में जो है ब्लास्टोसिस्ट बना था। ठीक है, ये तो एम्ब्रियोनल नोब प्रेजेंट थी और इसके आसपास क्या था? ट्रोफोब्लास्ट था और अंदर जो थी वो क्या थी? ब्लास्टोसिल कैविटी। ठीक है, अब उसी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। उसके अंदर देखो अब क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर था ना, उस नॉब लाइक स्ट्रक्चर में कुछ सेल जो है वो डैमिनेट हुए, यहाँ से टूट गए, उनकी डिलैमिनेशन हुई और टूट के उनका स्ट्रक्चर डिवाइड हुए, उनका नंबर इंक्रीज़ हुआ और इनकी जो स्ट्रक्चर ये फ्लैट बन गए। इसके बीच में ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर और ब्लास्टोसील के अंदर ये जो है एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो गई। और ये अपर वाले सेल हैं, इनमें आपने न्यूक्लियस नहीं बनाना है। और इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? सेल्स ऑफ रॉबर, जो कि जिनकी बाद में ब्रेकिंग डाउन होगी और ये ब्रेकिंग डाउन होके एम्ब्रियोनल डिस्क बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ये आपने देखा। पहले तो यहाँ तक फॉर्मेशन हुई, ये अभी अटैच नहीं है ट्रोफोब्लास्ट के साथ। एंड में क्या, बाद में इसके बाद क्या चेंजेस आएंगे? जो ये लेयर है दोबारा से इनका एक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है और ये ट्रोफोब्लास्ट के साथ जो हैं ये डेवलप हो रही हैं और ये क्या बनाएंगे? हमने कहते हैं ना यॉर्क सैक बनाएंगे। और ये ऊपर वाले सेल जो है वो डिवाइड हो गए। एम्ब्रियोनल नॉब जो है वो स्ट्रेच हो रही है, इस तरह से स्ट्रेच होके बाद में इसके साथ ही अटैच हो जाएगी। और जो ये वाले सेल्स हैं ये सेल्स टूट गए हैं और टूट के ये देखो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया ना। इन जो सेल का है शेप भी चेंज हो गई है। पहले इनकी सेल की शेप कुछ और थी, अब इन सेल्स की शेप जो है वो चेंज हो गई और ये बन गई एम्ब्रियोनिक डिस्क बन गई। और ये जो है कन्वर्ट हो गया पूरा एंडोडर्म, इसे हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। और इनके बीच में पहले तो पूरा ब्लास्टोसेल था ना, अब इसके ये क्या बन गया? गैस्ट्रोसेल। उसके बाद जो ये ट्रोफोब्लास्ट के साथ जो इसके साथ जो लेयर प्रेजेंट है ये बन गई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म बन गया, कि ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या बन गया? यॉर्क सैक। दैट मीन्स जो पोर्शन एंडोडर्म का और ट्रोफोब्लास्ट का रह जाता है वो पोर्शन क्या बन जाता है? यॉर्क सैक। इस तरह से एंडोडर्म और एम्ब्रियोनिक डिस्क की जो है वो फॉर्मेशन होती है। ये जो बेसिक चेंजेस है वो आपने याद रखने हैं, किस तरह से इसके नॉब के सेल जो है वो टूट के एंडोडर्म बना रही हैं, फिर बाद में वो अटैच होकर यॉर्क सैक बना रहा है। और किसी ने भी ये नहीं कि इसके पास ऐसे बना दो, नहीं, पहले आपने पूरा दिखाना है कि ये सेल पहले इसके साथ अटैच नहीं है, बाद में ये अटैच हुए ट्रोफोब्लास्ट के साथ और यहाँ तक इसकी फॉर्मेशन हुई, फिर उसके बाद कंप्लीट जो है फॉर्मेशन हुई। ठीक है, और एम्ब्रियोनिक डिस्क और एंडोडर्म पूरा बन गया। उसके बाद हम करेंगे मेसोडर्म की फॉर्मेशन, जो हम कल करेंगे। फ़िलहाल आपने इस तरह से ही करना है। इस तरह की अगर मैं अभी कंपैरिजन की बात करूँ इन दोनों में, जो ब्लास्टोलेशन में हमने देखा था कि सेल्स जो थे वो मूव नहीं कर रहे थे ब्लास्टोला में, ब्लास्टोसिस्ट में, लेकिन गैस्ट्रुलेशन में क्या हो रहा है? सेल्स की मूवमेंट हो रही है। देखा ना सेल्स कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, और ब्लास्टोला में एक सिंगल लेयर थी जिससे कि ब्लास्टोला बना था और इसके अंदर 3 लेयर्स हैं जिससे कि क्या हुआ है? गैस्ट्रुला बनेगा।
और इसमें जो मूवमेंट्स होती हैं सेल्स की, उन मूवमेंट्स को मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहते हैं। पर एक चेंजेस क्या थे, जो ब्लास्टुला था उसके अंदर क्या था, माइटोटिक डिवीज़न हो रही थी जाइगोट की। लेकिन गैस्ट्रुलेशन में क्या है, माइटोटिक डिवीज़न हो रही है लेकिन जो रेट होगा इसका वो स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू ब्लास्टुलेशन। और जो एंडोडर्म हमने किया है, एंडोडर्म का क्या काम है, मिडगट बनाता है ये, यूरिनरी ब्लैडर, लंग, लीवर्स, बाकी थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पेचुट्री की जो एंटीरियर लोब है, प्राइमरी जर्म सेल्स हैं, उन सबको जो बनाने में जो है ये हेल्प करता है। दैट वन इज़ अ एंडोडर्म। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।